नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड्स। तो पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है। वायुमंडलीय जल की बूंदों से प्रकाश का विक्षेपण, परिवर्ती अपवर्तनांक की विभिन्न सतहों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण जो होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवर्ती अपवर्तनांक की विभिन्न सतहों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब देख लेते हैं प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसमें क्या होता है। ठीक है, या फिर तारों का टिमटिमाना क्या होता है। ठीक ना, तारों के प्रकाश के, ठीक ना, तारा जो होता है उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो किस के कारण, अपवर्तन के कारण। कौन से, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें क्या लिखा है, अपवर्तन के विभिन्न सतहों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है, और यहाँ पर वही लिखा है अपवर्तन। तो हमारा सही उत्तर के इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इसका आंसर धूल के कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों। क्योंकि नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। अगला है, पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। बैंगनी तथा नीला प्रकाश अन्य रंग की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णन हो जाता है। बैंगनी तथा नीले रंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अन्य रंगों के प्रकाश अधिक प्रकीर्ण हो जाते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी तथा नीला रंग अन्य रंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वायुमंडल में श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, लाल प्रकाश सबसे तीव्र चलता है। ऑप्शन नंबर बी, नीला प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा तीव्र चलता है। ऑप्शन सी, सफ़ेद प्रकाश के सभी रंग समान चाल से गति करते हैं। ऑप्शन डी, पीला प्रकाश लाल तथा बैंगनी प्रकाश की औसत चाल से गति करता है। तो इसमें सत्य कथन पूछा हुआ है, तो इसमें से केवल एक ही सत्य है और बाकी सभी कैसे हैं, असत्य हैं। यानी सफ़ेद प्रकाश के सभी रंग समान चाल से गति करते हैं। इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ऊंची इमारतों पर लगे खतरों के सिग्नल लाल रंग के होते हैं। इनकी दूरी से सरलता से देखी जा सकती है, क्यों। क्योंकि अन्य सभी रंग लाल प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सबसे कम प्रकीर्ण होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सबसे अधिक अवशोषित होता है या अवशोष होता है, वायु में सबसे तेज गति करता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, धुएं अथवा कोहरे द्वारा सबसे कम प्रकीर्ण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय प्रकाश का रंग लाल प्रतीत होने के लिए निम्नलिखित घटनाओं में से कौन काफी योगदान देता है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, पृथ्वी के प्रकाश का परावर्तन। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों। क्योंकि प्रकाश सबसे कम प्रकीर्ण होता है, सफ़ेद प्रकाश के सभी वर्ण प्रकीर्ण हो जाते हैं, नीला वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है, लाल वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाए प्रकाश सबसे कम प्रकीर्ण होता है।
अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बनने में प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। अपवर्तन, विक्षेपण, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। विक्षेपण, प्रकीर्णन तथा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। यह दोष किस क्षमता के लेंस के प्रयोग के द्वारा सही किया जा सकता है? तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? +5 डायोप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम बेंच पर बैठा एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु अपने पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से उसमें कौन सा कथन सही है? उसकी आंखों का निकट बिंदु पीछे हट गया है। उसकी आंखों का निकट बिंदु उसके निकट आ गया है। उसकी आंखों का दूर बिंदु उसके निकट आ गया है। उसकी आंखों का दूर बिंदु पीछे हट गया है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उसके आंखों के निकट बिंदु पीछे हट गया है। गहरे समुद्र में पानी के नीले रंग का क्या कारण है? जल में पाए जाने वाले शैवाल तथा अन्य पौधों की उपस्थिति, जल में आसमान का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। जब प्रकाशीय किरणें आँख में प्रवेश करती हैं तो अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गहरे समुद्र में पानी के नीले रंग का क्या कारण है? जल में पाए जाने वाले शैवाल तथा अन्य पौधों की उपस्थिति, जल में आसमान का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन होता है क्रिस्टलीय लेंस पर, कार्निया की बाहरी सतह पर, आइरिस पर या पुतली पर? हमारा सही उत्तर हो जाएगा कार्निया की बाहरी सतह पर। तो इसके बाद चलते हैं अपनी नए टॉपिक की ओर। नया टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखते हैं इसके जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारा परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? जूल, एम्पियर, वोल्ट या फिर कूलाम? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर होता है विद्युत धारा का SI मात्रक। विद्युत विभव का SI मात्रक जूल, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ओम। अगला प्रश्न है, जब चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाता है तब प्रतिरोध दोगुना हो जाता है, आधा रह जाता है, 1/4 हो जाता है, जैसा था वैसा ही रहता है। तो हमारा सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आधा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? ओम, जूल, एम्पियर या ओम मीटर? तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अगला प्रश्न है, एक बल्ब 2.5 वोल्ट 500 ml एम्पियर अंकित है तो इसकी शक्ति कितनी होगी? तो इसमें हमारा इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी? 1.25। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को जब एक बैटरी के साथ संयोजित करते हैं तब क्या होता है? उनमें से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। उनमें से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। उनमें समान विभवांतर होगा जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। उनमें विभिन्न विभवांतर होंगे जब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उनमें से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब श्रेणी क्रम संयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक ऐसे भी व्यक्त किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है? वोल्ट एम्पियर, किलोवाट घंटा, वाट सेकेंड या फिर जूल सेकेंड? तो हमारा सही क्या उत्तर हो जाएगा? इसमें ओम और एम्पियर, शक्ति का ओम और एम्पियर। अगला प्रश्न, यदि प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को I को 100% बढ़ाया जाए
कि मान की ताप अपरिवर्तित रहता है तो शक्ति की क्षेत्र में वृद्धि कितनी होगी। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 300%। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती, कब नहीं होती, यदि पदार्थ बदलता है, ताप बदलता है, प्रतिरोध की आकृति बदलती है, पदार्थ तथा ताप दोनों बदलते हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध की आकृति अगर बदलती है तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या है, किसी विद्युत परिपथ में 3 दीप्त बल्ब ए, बी तथा सी उनकी रेटिंग इतना दिया गया है, तो विद्युत स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो उनकी चमक के संदर्भ में विकित में से कथन कौन सा सही हो सकता है। सभी बल्ब समान चमक है, बल्ब ए की चमक अधिकतर होगी, बल्ब बी की चमक ए की अपेक्षा अधिक होगी, बल्ब सी की चमक बी की अपेक्षा कम होगी। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, बल्ब बी की चमक बल्ब ए की अपेक्षा अधिक होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी एक वैद्युत परिपथ में 2 ओम तथा 4 ओम के 2 प्रतिरोध को या 2 प्रतिरोध क्रमशः 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में क्षयित ऊष्मा कितनी होगी। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक विद्युत केतली जब 220 वोल्ट पर चलाई जाती है तो 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपयुक्त होगी, कितनी होगी। इनके लिए किस अनुपातांक या रेटिंग का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर का फ्यूज तार उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।